औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, चैप्टर नंबर 6 के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, जो तकरीबन बोर्ड के हर साल पेपर में आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, कभी शॉर्ट में, कभी इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो बहुत ही इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज से जो हमारे अगले टॉपिक्स है वो सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो पेपर में तकरीबन हर पेपर में इनमें से एक टॉपिक लाजमी पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो है जिसमें हम दो चीजों का रिलेशन निकालेंगे, एक एरिया का और दूसरा बेटा आपके पास वेलोसिटी का। इन दो चीजों का एक इक्वेशन के अंदर आ जाना, उसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। आसान लफ्जों में बताऊं, कंटिन्यूटी का मतलब होता है चलना, तसलसल रखना। एक फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को हम एक पाइप से मूव करवाएंगे। पाइप का एरिया अनइक्वल है, एक जगह से पाइप ज्यादा ब्रॉड है, एक जगह से पाइप क्या है, नैरो है। उसमें जब हम उससे लिक्विड को मूव कराएंगे तो हम देखेंगे कि उसके एरिया और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन आता है। दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि एक मैंने पाइप लिया, इस पाइप का ये एंड है जो बहुत ब्रॉड है, इसका जो और एक एंड है जो बहुत नैरो है। अब यहां से लिक्विड है, मूव करता हुआ यूं ऊपर जा रहा है। V1 इधर की स्पीड या वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी V2। इधर का एरिया पाइप का A1, इधर का एरिया A2। अब देखें, अगर दो कतरे हों, उसको अगर मैं बिल्कुल आसान से तरीकों में बताऊं, पानी के दो कतरे आप एक नॉर्मल पाइप में डालें और एक गैस वाले पाइप में डालें, जो हमारे घरों में होता है सुई गैस का पाइप। तो मुझे बताएं, सुई गैस के पाइप में अगर वो इतनी सी जगह लेगा तो नॉर्मल पाइप में बिल्कुल एक छोटी सी थोड़ी जगह लेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पाइप का एरिया ज्यादा होता है, वो ज्यादा चौड़ा होता है, और सुई गैस का पाइप का एरिया कम होता है, वो कम चौड़ा होता है। सेम काम। अब यहाँ पे एरिया कम है तो पानी ने ज्यादा जगह ली है, फ्लूइड ने ज्यादा जगह ली है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो फ्लूइड ने कम जगह ली है सेम फ्लूइड, जितना उधर था है उतना ही इधर। बस क्या हुआ, क्योंकि आपके पास एरिया डिफरेंस था तो फ्लूइड ने डिफरेंट जगह को ऑक्यूपाई किया। हमने स्टूडेंट्स इसका डेरिवेशन निकालनी है, बहुत ही आसान तरीके से बताने लगूं। आपके बुक में उसने पहले कुछ निकाला, फिर उसको पुट की है। एक तरीका बताऊंगा और जल्दी से आपकी ये डेरिवेशन हो जाएगी। सबसे शॉर्ट मेथड है और पूरा स्टेप टू स्टेप हर मेथड मौजूद है। इससे ये टेंशन नहीं होगी कि आपके मार्क्स कट जाए। हम लोगों को पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल लिख दिया रो, मास का एम, वॉल्यूम का वी। वॉल्यूम को देखें तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, लेंथ, विड्थ, हाइट। इसका यूनिट क्या बनना, मीटर क्यूब। इसी तरह एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कह ले, हाइट कह ले, वो क्या होता है, एक्स। उसका यूनिट क्या हुआ, मीटर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये दोनों कंबाइन होके इसके इक्वल आए कि नहीं आए? तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आगे देखें, अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल्स टू VT। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, तो हमने इसकी जगह लिख दिया x। तो x इज इक्वल्स टू v, और टाइम तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होता है, इसके साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा t। तो क्या आ गया, डेल्टा x इज इक्वल्स टू v डेल्टा t। अब इस डेल्टा x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो क्या बनेगा, v a मल्टीप्लीकेशन का साइन, डेल्टा x की जगह v डेल्टा t। ये किसका फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम का। इसको किस इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह ए वी डेल टी। ए वी डेल टी, डेल मीन क्या होता है, चेंज। डेल्टा किसके साथ लगाया जाता है, जिस चीज के अंदर क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। अगर मैं इधर से मैथ्स का फॉर्मूला बनाऊं, ये सारी चीजें इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो देखें, मैथ्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया वेलोसिटी डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, ये तो था सिंपल। अब आपके पास दो एंड है, एक जहां से फ्लूइड इंटर हो रहा है, एक जहां से फ्लूइड क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। फ्लूइड के पास और कोई रास्ता नहीं है, इट इज वन वे। जैसे आपके पास रोड होती है ना, वन वे, जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में जाया जाता है, तो ये वाला भी कौन सा है, वन वे है।
तो हमने एंड वन के लिए क्या लिख देंगे, M1 A1 V1। अब डेंसिटी टी के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टाइम तो चेंज होना, उसके साथ तो 1 आ नहीं सकता। डेंसिटी के साथ 1 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि बेटा यहां से अगर पानी डाला है, दूध डाला है, तो इधर से भी दूध ही निकलेगा ना, उधर जाके वो शहद थोड़ी बन जाएगा, या अगर इधर से दूध डाले तो उधर से दही थोड़ी बन जाएगा। तो डेंसिटी तो उसकी सेम रहेगी, तो सेम डेंसिटी रहेगी, इसलिए इसके साथ 1 2 नहीं आएगा। तो फिर M2 के लिए M2 A2 V2 डेल्टा टी। अब क्योंकि फ्लूइड है आइडियल, क्या है फ्लूइड बेटा आपके पास, आइडियल फ्लूइड है, और मैं यहां पे अगर छोटा सा लिख दूं, आइडियल फ्लूइड में M1 किसके इक्वल होता है, M2 के इक्वल होता है। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, M1 इज इक्वल्स टू M2। तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को ये अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो रो A1 V1 डेल्टा टी, रो A2 V2 डेल्टा टी, कैंसिल करें, रो रो से कैंसिल, डेल्टा टी से कैंसिल, A1 V1 A2 V2 दोनों साइड इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। 2 मिनट की बात है टोटल। आप लोगों को अगर फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो को प्ले बैक करें, अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें से मैं एक चीज निकालूं, आप गौर से देखिएगा, हम एक रिलेशन बनाएं। रिलेशन क्या है, ए वी ए बी, इधर 2 2 लिख दें, इधर 1 1 1 1 वाले एक साइड पे करें, A1 डिवाइडेड बाय A2 V2 डिवाइडेड बाय V1। अब दोनों कांस्टेंट है ना, आप सपोज करें 2 वाले कांस्टेंट है, तो अगर 2 वाले कांस्टेंट है तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V1। तो कांस्टेंट हटाए तो कौन सा साइन आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का, A1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1। सेम अब आप कहें जी 1 वाले कांस्टेंट है, A2 सॉरी बेटा, इट विल बी कम आपके पास 1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू V2, और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं जी, A1 क्या था, कांस्टेंट था, इस साइड में भी आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, नीचे या इधर भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट रहा है तो क्या बन जाएगा, 1 ओवर A2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2। तो आसान लफ्जों में क्या नजर आ रहा है कि एरिया और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हमने लिख दिया एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है, कैसे इनवर्स है, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल घर की बताता हूं बेटा आपको। आपके पास पानी का पाइप है, आप पौधों को पानी दे रहे हैं, बिल्कुल वो आम उसका एरिया जितना पाइप का ओपन है, आपका स्पीड नॉर्मल है। आप अगर उस पाइप को स्क्वीज करें, प्रेशर लगाए, दबाएं, एरिया कम होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, जब एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। किसी को मसला है तो बताएं। अच्छा बेटा, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट या सिंपल फ्लो रेट। आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक पे बोर्ड में आ जाता होता है, वो 2-3 दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है जी, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या वॉल्यूम होता है, V इज इक्वल टू A डेल्टा एक्स, जिस तरह हमने वहां पे निकाला, V इज इक्वल टू A डेल्टा एक्स, फिर V इज इक्वल टू AV डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, V डेल्टा टी। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, AV डेल्टा टी। डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू AV, और ये क्या है, कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है। कि अगर आप किसी पाइप पे कोई प्रेशर आप तेज आस्ता ना करें, सिंपल आपके पास जैसे टैप है, टैप का पाइप जो लगा है नलके का, आप सिंपल फुल नलका खोल दे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पानी आस्ता तेज हो, अगर फुल नलका खोल दिए और कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा दे तो प्रेशर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम का फ्लो सेम रहता है। तो उसने कहा वॉल्यूम फ्लो रेट के होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में किसी भी जगह पे कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने क्लास फेलो के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।